भारत पाक युद्ध के समय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके युद्ध के लिए भेजा जा रहा था। सरकारी अफसर नव ब्रह्मचारी श्री मिट्ठूलाल ज्ञानी के पास आए और उनसे सेना में भर्ती होने की विनती करने लगे। ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल ज्ञानी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए जवाब दिया, ना बाबा ना, राम कहो राम, मैं कभी सेना में न जाऊंगा। अरे मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, भला मैं लड़ाई पर कैसे जा सकता हूं? अफसरों ने कहा, मगर ज्ञानी जी, लड़ाई से ब्रह्मचर्य थोड़ी ही नष्ट होता है, और अगर आप जैसे हितपृष्ठ ब्रह्मचारी लोग युद्ध पर न जाएंगे तो फिर कौन जाएगा भारत माता की लाज बचाने? ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल बोले, खतरा है, इसलिए मैं युद्ध पर जाने में आनाकानी कर रहा हूं। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं सिद्ध किए देता हूं। अधिकारियों ने कुछ समय सोचने विचारने के बाद कहा कि यदि आप सिद्ध कर दें कि युद्ध में जाने से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा तो हम आपको युद्ध पर नहीं भेजेंगे। अधिकारियों ने सोचा कि युद्ध में स्त्रियां तो जा नहीं रही हैं, फिर ब्रह्मचर्य भंग होने का सवाल ही कहां उठता है। ब्रह्मचारी मिट्ठूलाल ज्ञानी अपनी बात शुरू करते हुए बोले, सुनिए, अगर मैं सेना में भर्ती होता हूं तो या तो मुझे मिलिट्री के किचन में काम मिलेगा या फिर मुझे लड़ाई पे जाना पड़ेगा। यदि किचन में काम मिला तब तो ठीक है, परंतु यदि लड़ाई में जाना पड़ा तो दो बातें हो सकती, या तो मैं मारा जाऊंगा या जिंदा बच जाऊंगा। अगर जिंदा बच गया तो कोई बात नहीं, मगर खुदा ना खास्ता यदि मर गया तो दो बातें संभव हैं, या तो मैं तोप से मारा जाऊंगा या गोली से। यदि तोप से मेरी धज्जियां उड़ जाएं तो मुझे कोई गम नहीं, परंतु मान लीजिए कि मैं गोली से मरता हूं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं जलाया जाऊंगा या फिर गड़ाया जाऊंगा। यदि जला दिया गया तब तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, लेकिन यदि गड़ाया गया तो फिर दो बातों की संभावना। भविष्य में या तो उस जमीन पर गेहूं, चना, चावल इत्यादि की खेती होगी या फिर तिल, अलसी या मूंगफली की। यदि गेहूं, चने आदि की खेती हुई तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन यदि तिल, अलसी या मूंगफली की खेती की गई तो उससे निश्चित ही मेरा तेल निकाला जाएगा। यदि उस तेल के अन्न उपयोग किए गए तो ठीक है, लेकिन यदि उसकी साबुन बनाई गई तो दो बातों की संभावना, या तो उससे नहाने की साबुन बनाई जाएगी या कपड़ा धोने की। यदि कपड़ा धोने की साबुन बनी तब तो सब ठीक ठाक रहेगा, परंतु यदि नहाने की साबुन बनी तब मुसीबत हो सकती, क्योंकि फिर उसके दो उपयोग हो सकते। हो सकता है कि पुरुष उस साबुन से नहाए, यदि पुरुष उससे नहाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु यदि किसी सुंदर नवयौवना ने मुझसे रगड़ रगड़ कर नहाना शुरू कर दिया तब तो मुझ ब्रह्मचारी पे क्या गुजरेगी, जरा आप ही सोचिए। यह कहकर उन्होंने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया। ज्ञानियों के अपने जाल फैलते ही चले जाते, उनका कोई अंत नहीं।